नमस्कार साथियों, विजय गोयल की एक बाइट निकल के आई है। 30 अगस्त 2025 की ये बाइट बताई जा रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है कि क्यों आप लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, मकसद क्या है। एक वीडियो, कुछ ही लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, कुछ लोग इनके साथ उतरे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में बैनर ले रखे हैं, पब्लिक को एक कैमरे का एक फ्लो बना रखा है। ये काम हम लोगों को पता है कैसे करते नेता, ठीक है। ये नेतागिरी आम जनता के साथ, पहली बात तो ये विजय गोयल जैसे झूठे लोग, मक्कार लोग, धोखेबाज लोग बंद करें, ठीक है। आम जनता के आंखों में धूल झोंकना बंद करें, ठीक है। विजय गोयल ने एलिगेशन लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर आए, ठीक है, जिसमें से उन्होंने कहा फीडिंग को लेकर कि आम जनता जो है ना, अभी फीडिंग पॉइंट के लिए, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खाना देने से मना करा, लेकिन आम जनता अभी भी वहाँ पे आरडब्ल्यू वगैरह परेशान है, फीड करवा रहे हैं सड़कों पे। और वैसे विजय गोयल, तुम कैबिनेट मंत्री हो, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फीडिंग पॉइंट भी तो होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही, कुत्तों को वहीं छोड़ा जाएगा जहां उनकी जगह है, तो क्या कुत्तों को भूखा रखा जाएगा? अगर तुम ही होते पशु प्रेमियों की जगह, अगर खाना खिलाने वाले तुम होते, चलो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस तरीके की एक्टिविटी कर सको, ठीक है, किसी को खाना दे सको, किसी के दुखों को दूर कर सको, ये बात अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो तुम शायद अपनी ये राजनीति, ये फालतू के टॉपिक से नहीं चमका रहे होते। तुम खड़े होते भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, इन तमाम मुद्दों पे, लेकिन इन पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान गया है बेजुबानों पे। क्योंकि लोगों को, तुम्हें पता है कि नफरत कुछ लोगों को पशुओं से है और वो तुम्हारा साथ देंगे। इस चीज को लेकर तुम मुहिम पे उतरे हो, सड़क पे तुमने अपने एक सर्कल सा बना दिया, और वो भी कितने लोग हैं तुम्हारे साथ, कितने लोग हैं, ये तुम्हारी इसी वाली रैली पे ही दिख गया है। तुम अपनी खुद बेइज्जती करवा रहे हो इस तरीके से आके, ठीक है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है तो क्या भूखा रहने दे, कुत्तों को भूखा छोड़ दे। पशु प्रेमी अपने पास से जो पैसे से खाना खिला रहे हैं, क्या कुत्तों को खाना ना खिलाए? मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ। मना कर दें, ना दे खाना, और इससे क्या होगा? इससे क्या कुत्ते और जो गुस्सेल नहीं होंगे, और झपटा नहीं मारेंगे, और इधर उधर डॉग बाइटिंग के केस नहीं बढ़ेंगे? खाली पेट क्या कुत्तों को गुस्सा नहीं आएगा, अग्रेसिव नहीं होंगे? जिसके लिए तुम कह रहे हो कि कुत्ते बहुत ज्यादा गुस्सेल होते हैं, कुत्ते बहुत ज्यादा काटते हैं, कुत्ते ये कुत्ते वो, तुम्हारे पास गिना चुना एक मुद्दा है कि कुत्तों के जरिए अपनी राजनीति चमकाना, और उसके लिए भी तुम सही से नहीं कर पा रहे हो। ये बिल्कुल बैड परफॉर्मेंस है, बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस है। इस तरीके की एक्टिविटी बेजुबानों के लिए जो तुम लेके निकले हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। पब्लिक तुम्हारा साथ देने के लिए सड़कों पे आना नहीं चाहती है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ लोग भी नहीं जुड़ रहे। अब बताओ, तुमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फीडर्स मान नहीं रहे, फीडर अपने फीडिंग करवा रहे हैं, तो क्या करें? खाना देना छोड़ दें? पॉइंट बन गए, अभी फीडिंग पॉइंट बनवा दिए तुमने। तुम्हारा स्टेप होना चाहिए, जाके बात करो एमसीडी से, जाके बात करो नगर निगमों से, फीडिंग पॉइंट बनवाओ, जिससे फीडिंग पॉइंट अगर होंगे तो वहां पे फीडर जाके पॉइंट पे फीडिंग करेंगे, है ना। या तो तुम वीडियो में साफ खुल के बोल दो ना कि फीडिंग मत करो, खाना मत दो, कुत्तों को भूखा मार दो। जैसे तुम कह रहे हो कि कुत्ते अपना खाना ढूंढेंगे, तुम यही कह दो ना कि कुत्ता अपना खाना कचरे में से कहीं से भी देखेगा, अपने आप को वो करेगा। इसका मतलब कचरा बहुत है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि कुत्ते को खाना मिल जाता है, इसका मतलब खाना कहाँ से, कचरे में से खाएगा जब कोई डालेगा नहीं तो। तुम भाजपा सरकार में रहते हुए भाजपा सरकार को ही बदनाम करने का कार्य कर रहे हो इनडायरेक्टली। तुम्हारी वजह से आज भाजपा सरकार में बहुत से लोग किस तरीके की बातें कर रही है तुम्हें भी पता है, ठीक है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। खैर, अभी दूसरा पॉइंट तुमने रखा कि ये जगह जगह जब एमसीडी की, नगर निगम की जब गाड़ियां जा रही हैं, तो ये कुत्ता प्रेमी जो कहलाए जाते हैं, ये लोग उनसे लड़ाई कर रहे हैं। ये कौन सी घटना आई भाई सामने तुम्हारे? कौन सी ऐसी घटना आई जिसमें कुत्तों को ले जाया जा रहा हो, और उसमें और कितने केस आए, इसका तुम अपने डिस्क्राइब करते? अगर तुम एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हो भाजपा सरकार से, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए कि तुम इसको डिस्क्राइब करते कि इतने मामले आए हैं अभी तक, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 22 तारीख को कोर्ट का फैसला आया था कि कुत्ते वापस अपनी जगह पे आएंगे, स्टरलाइज और वैक्सीनेशन होके, ठीक है। उनको भूखा तो मान नहीं सकते हो अपनी जगह पे, खाना देने तो जाना पड़ेगा। पॉइंट अभी बने नहीं है। हमने नगर निगम वगैरह से बात करा तो वो कह रहे हैं अपने घर के आगे कोई भी पॉइंट नहीं बनने देगा। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट है, ठीक है। इसको तुम जैसे लोग अगर समझ सके तो समझने की कोशिश करो। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम इसको समझ पाओगे, क्योंकि राजनीति तो चमकाने के लिए निकल गए हो, पर राजनीति चमकाने का तरीका ढूंढ रहे हो कि कैसे करूं, वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। क्योंकि तुमने जिन लोगों का साथ ले रखा है वो शायद इतने सक्षम नहीं है जो तुम्हें एडवाइस कर सके, और तुम इतना सोच नहीं पा रहे हो। तुम्हारी उम्र के अकॉर्डिंग अब इस वक्त तो तुम्हें अपने धर्म कर्म के काम करने चाहिए थे, अच्छे काम करने चाहिए थे, लेकिन तुम उतरे हुए हो और अपनी नफरत फैलाने।
बेजुबान को मरवाने, इस तरीके की गलत एक्टिविटियां करने, और इससे हासिल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बदनाम होके बैठे हो और कुछ नहीं। कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ वो पीतल होता है ना बजने वाला, वो होके घूम रहे हो। अब पशु प्रेमी इकट्ठे हो रहे हैं, पशु प्रेमी सोशल मीडिया पे, उन्हें न्यूज़ वालों से भी मतलब नहीं है। न्यूज़ वाले एक तरफा खबर तुम्हारे सपोर्ट में चला दें, तुम्हें बाइटों पे बिठा लें, कोई नहीं, खूब कर लो। लेकिन इसके बाद भी अब पशु प्रेमी अपने खुद का मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है, ग्राउंड लेवल पे एक्टिव है। अब तुम कैसे कर लोगे अपनी राजनीति, चमका लोगे? बताओ। तुमने 2 पॉइंट रखे इस रैली के माध्यम से, जो आज 30 तारीख अगस्त 2025 में जो वीडियो वायरल हो रही है तुम्हारी, इसमें तुमने कहा फीडिंग करते हैं, तो फीडिंग पॉइंट बनवा दो ना। तुम इतनी अगर तुम्हारी हैसियत है, तुम इतना अगर देश हित में काम करने वाले बन रहे हो, जनता के बात रख रहे हो, जनता बहुत परेशान है। मुझे तो लग नहीं रहा जनता परेशान है, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी है कि तुम्हें अपनी राजनीति चमकानी है। तो इसके लिए तुम फीडिंग पॉइंट बनवाओ, इसके लिए तुम स्टरलाइज वगैरह में नगर निगम और एमसीडी का साथ दो, ठीक है। अभी तुम घर में फ्री हो तो तुम इस तरीके की एक्टिविटी कर लो। जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम अपनी राजनीति भी चमकाना चाहते हो, तो देश हित में काम करो ना, सरकार के साथ मिलके। वो काम करोगे तो शायद तुम्हारी बड़ाई भी होगी, हम जैसे लोग भी तुम्हारे लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। देखो विजय गोयल पहले बदतमीजी करता था, विजय गोयल पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए घूम रहा था, मौके ढूंढता। विजय गोयल पहले अपने सड़कों पे घूम रहा था बेजुबान को मरवाने के लिए, बेजुबानों के लिए फालतू बकवास करते हुए। लेकिन अब विजय गोयल ने सुधार कर लिया अपने अंदर। अब विजय गोयल देश हित में सरकारी जो भी कर्मचारी है उनकी मदद कर रहा है, ये हम बोल तो पाएंगे कम से कम। तो विजय गोयल जैसे लोगों को समझना चाहिए, और विजय गोयल के साथ जो निकल के आ रहे हैं उनको भी समझना चाहिए तुम किसको समझा रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो। लीडर जब ऐसा है तो उसके पीछे की टीम कैसी होगी, आप खुद सोचें। दोनों पॉइंट रखे, दोनों ही वाहियात हैं, बेकार हैं, बकवास हैं। फीडिंग करना अभी पॉइंट जहां पे नहीं है, वहां पे फीडर्स क्या करें तुम बताओ? जहर खा लें, खुद मर जाए वहां पे ही, या कुत्तों को मार दे भूखे? ठीक है, फीडिंग तो करेंगे ही करेंगे, जब तक फीडिंग पॉइंट नहीं होते वो उसको बनाने में तुम जैसे लोग मतलब सक्षम नहीं है। दूसरी बात तुमने रखी कि कुत्ते जब भी गाड़ी पकड़ने जाती है ये लोग आके हंगामा करते हैं। भैया कितने केस आ गए, कितनी जगह से गाड़ियां गई हैं पकड़ने, कितनी जगह ये हुआ है? 22 तारीख के बाद का बताओ, 22 तारीख के बाद के आंकड़े हैं तुम्हारे पास? 22 तारीख के मामले हैं सोशल मीडिया पे? 22 तारीख के बाद किसी ने बवाल करा है? ये अगर हुआ है तो आप सामने रखो जनता के, ये होता है तरीका। लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ बजने वाले पीतल की तरह बजे जा रहे हो, जिससे कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। और ये हो इसी वजह से जनता तुम्हें गालियां दे रही है, जनता तुम्हारी बुराई करे सोशल मीडिया पे। तुम सिर्फ एक एंटी डॉग लवर बन के, एंटी डॉग्स वगैरह करके ऐसी एंटी एक्टिविटी करने वाले ठहरे हो, और यही सबसे गलत है। एक मान सम्मान का पोजीशन लेके बैठे थे, जनता के पैसों से तुमने अपना जो भी अपने इनकम ली है, जितना भी पैसा कमाया, उसकी तो शर्म करो। आम जनता के लिए कहते हो मैं सोचने निकला हूँ, जनता में अपने वो करने निकला हूँ, तो जनता के लिए सोचो दिल से, ये बातों में मत करो। 2 पॉइंट है, दोनों ही मैं अपने पास से कहता हूँ और अपने विचार से कह रखता हूँ कि दोनों ही वाहियात हैं। कोई ऐसा मतलब नहीं है, विदाउट सेंस ये बातें रखी गई हैं, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली पुलिस और तमाम तरीके के गवर्नमेंट अथॉरिटी से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े करवाने का काम कर रहे हैं, देश के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करने में लगे हैं। और इसी तरीके से इन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक को बंद कर दोगे तो माहौल खराब नहीं होगा।